अच्छा, सो पूरा थीरीज मिलके कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया बेटा। अभी जो पढ़ा रहा है ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल फॉर एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पॉइंट्स अप्लीकेबल होता। सो एसिडिक नेचर ऑर्डर कैसा फाइंड आउट करना, बेसिक नेचर ऑर्डर कैसा फाइंड आउट करना, बहुत बहुत अच्छे ट्रिक्स देता बेटा। बहुत अच्छा ट्रिक्स मीन्स बहुत अच्छा ट्रिक्स देता तुमको। ऐसा समझ में होता तुमको कौन सा ऑक्साइड ले लो विच इज द मोर एसिडिक, कौन सा भी ऑक्सी एसिड ले लो विच इज द मोर एसिडिक, तुमको 1 मिनट का अंदर ऐसा सॉल्व होता। सो अच्छी तरह से फॉलो करो। फर्स्ट पॉइंट, इन जनरली the acidic nature depends on the electronegativity. Acidic nature directly proportional to electronegativity of the central atom. Next, acidic nature directly proportional to oxidation state of central atom. Acidic nature directly proportional to percentage of oxygen. Percentage of oxygen. Acidic nature directly proportional to molecular weight of oxide, नहीं तो molecular weight of oxy acid. So हम क्या बोलते बेटा, इसमें मैक्सिमम हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं तुमको? पूरा से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता। देखो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता। देखो एग्जाम्पल वन, आई वॉन्ट द एसिडिक नेचर रा बेटा। देखो ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट कार्बन, ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन, ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन नको सल्फर, ग्रुप 17 फ्लोरीन। बेटा फॉर एग्जाम्पल इधर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अभी ये पूरा एसिड्स है बेटा, ये पूरा एसिड्स है ना। उसमें से मोर एसिडिक नेचर किसका है? मोर एसिडिक नेचर किसका है बेटा? तुमको क्या मालूम है? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज और इंक्रीजेस। Electronegativity directly proportional to the acidic nature. So electronegativity values increase किया तो acidic nature value भी increase होता। अरे बाप रे, बोलो आप बोलो, which is the more acidic nature? HF is more acidic nature। समझ में आया ना बेटा? सपोज तुमको अच्छा लगने के लिए इधर Cl लेता, इधर Cl लेता, HClO4 लेता। अभी बोलो विच इज द मोर एसिडिक नेचर? HClO4। अरे पूरा एसिड्स में, पूरा से पूरा एसिड्स में मोर एसिडिक नेचर HClO4। सो व्हाट इज द एसिडिक नेचर ऑर्डर बताओ बेटा? HClO4 greater than H2SO4 greater than HNO3 greater than H2CO3। एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ाते देखो, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ाते देखो। अरे इट इज क्या है? वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? ये क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? वीक एसिड। तुमको एक कॉन्सेप्ट मालूम है बेटा? सपोज एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इफ, एक कॉन्सेप्ट मालूम है, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग,
if acid is strong, its conjugate base is, ओए समझ में आ रहे है ना, its conjugate base is weak. ये पॉइंट मालूम है ना? Yes. If acid is weak, if acid is weak, acid is weak, its conjugate base is strong, its conjugate base is strong. मुझको एक पॉइंट बताओ प्यारी. सो ये 4 एसिड्स है, 4 एसिड्स में सबसे स्ट्रांग क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस लिखो, कॉन्जुगेट बेस लिखो. ClO4 माइनस इज कॉन्जुगेट बेस. दिस कॉन्जुगेट बेस इज वेरी 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 वीक. ओहो, है ना, है ना, है ना, है ना. ये क्या है? वीक एसिड. इसका कॉन्जुगेट बेस लिखो. कॉन्जुगेट बेस कैसा लिखता गुरुजी? दलिंदर, इतना एग्जाम्पल पढ़ा है तुमको. बोलो कॉन्जुगेट बेस कैसा आता? रिमूवल ऑफ H प्लस. क्या बोलता? HCO3 माइनस. ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस. ये कॉन्जुगेट बेस क्या है? वीक है. वीक है? वीक नहीं है बेटा. एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होता बेटा. ये प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर केमिस्ट्री. याद रखो, एक ही ट्रिक में तुमको ज्यादा क्वेश्चन से सॉल्व होता. एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. समझ में आया ना? ठीक है. और एक अच्छा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता देखो. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17. ओहो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. इधर CH4 ले लिया, NH3 ले लिया, वो H2O ले लिया, FHF ले लिया. प्यारी, ये 4 कंपाउंड्स में मोर एसिडिक नेचर किसका है? लेफ्ट टू राइट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर इंक्रीजेस. अरे लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इज आल्सो इंक्रीजेस. बोलो इसमें, इसमें, इसमें और इसमें मोर एसिडिक कैसा है? मोर एसिडिक किसका है? HF is more acidic. So what is the acidic nature order? बताओ बताओ बताओ. एसिडिक नेचर ऑर्डर क्या है? HF ग्रेटर देन H2O, ग्रेटर देन NH3, ग्रेटर देन CH4. ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. सुनो सुनो सुनो. HF is what? HF is what? More acidic, मोर एसिडिक. है ना, है ना, है ना. ये CH4 क्या है? लीस्ट एसिडिक. है ना, है ना, लीस्ट एसिडिक. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. मुझको इसका कॉन्जुगेट बेस बोलो. कॉन्जुगेट बेस बोले तो रिमूवल ऑफ H प्लस, कॉन्जुगेट बेस F माइनस. इसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस. इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस मीन्स रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस, NH2 माइनस. इधर बोलो, इधर बोलो, CH3 माइनस. अच्छा अच्छा अच्छा. आई वॉन्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस. आई वॉन्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस. मेरी प्यारी बच्चों, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस बोलो रा. HF क्या है? मोर एसिडिक. उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता? वीक होता. एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता. एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता. सो कॉन्जुगेट बेस F माइनस, F माइनस इज वीक कॉन्जुगेट बेस. CH3 माइनस इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. समझ में आ रहा है ना? बहुत बारी पढ़ा रहे बेटा तुमको. बहुत मीन्स बहुत बारी पढ़ा रहा है.
ठीक है ना, यस. सो एफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एफ माइनस लेस देन OH माइनस लेस देन NH2 माइनस लेस देन CH3 माइनस. ओहो, अच्छा लग रहा है ना, लिखो लिखो बेटा. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, ओहो बहुत बारी एग्जाम्पल्स है बेटा. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट एक सेट लेता, याद रखो. आई वॉन्ट द एसिडिक नेचर ऑर्डर. एसिडिक नेचर ऑर्डर होना चाहिए बेटा. ये एसिडिक नेचर ऑर्डर मालूम होने के लिए तुमको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. अरे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, electronegativity value increases, so acidic nature also increases. Top to bottom, electronegativity values decreases, so acidic nature value also decreases. मुझको बोलो I want the acidic nature order. एसिडिक नेचर ऑर्डर फर्स्ट ये 3 ले लो रा बेटा. फर्स्ट ये 3 ले लो. ये 3 में मोर एसिडिक क्या है? अरे तुम बताओ रा, मोर एसिडिक क्या है? ये तीनों में मोर एसिडिक क्या है? HNO3. देखो मेरा कैमरा मैन को भी आया आंसर. इतना इजी रहा केमिस्ट्री, इतना इजी है केमिस्ट्री. अरे लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. सो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता. एसिडिक नेचर ये डायरेक्शन में एसिडिक नेचर इंक्रीज होता. ये तीनों में मोर एसिडिक, HNO3 ग्रेटर देन H2CO3 ग्रेटर देन H3BO3. ओहो ओहो, शाबाश शाबाश शाबाश. गो फॉर नेक्स्ट. ये सीक्वेंस ले लिया. ये सीक्वेंस में मोर एसिडिक क्या है बोलो? HClO4 ग्रेटर देन H2SO4 ग्रेटर देन HPO3 ग्रेटर देन H2SiO3. समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अभी मुझको ये ऑर्डर चाहिए, ये ऑर्डर चाहिए, ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर चाहिए और इसका ऑर्डर चाहिए. ये दोनों का ऑर्डर चाहिए. फर्स्ट इसका बोलो, फर्स्ट इसका बोलो. टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस. सो ये तीनों में मोर एसिडिक नेचर किसका है? मोर एसिडिक नेचर किसका है? H2SO4 ग्रेटर देन H2SeO4 ग्रेटर देन H2TeO4. समझ में आए क्या? समझ में आए क्या? यस. ये तीनों में बोलो, ये तीनों में मोर एसिडिक क्या है? मोर एसिडिक क्या है? बोलो बोलो, मोर एसिडिक क्या है? HClO4 ग्रेटर देन HBrO4 ग्रेटर देन HiO4. आहा, मस्त लग रहा है ना बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, एसिडिक नेचर डिपेंड्स ऑन द electronegativity of the central atom, electronegativity of the central atom. याद रखो, ठीक है ना? गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल. गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल. while moving from left to right, हमको क्या लगता? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. हाँ ना बेटा? while moving from top to bottom, electronegativity decreases, acidic nature decreases. इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइड्रेट्स है, ये हाइड्रेट्स है. हाइड्रेट्स में दीज ऑल आर हाइड्रेट्स. हाइड्रेट्स में एसिडिक नेचर was not depends on electronegativity, it depends on bond energy. ऐसा कैसा गुरुजी, ऐसा कैसा? अभी तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया ना बेटा. एसिडिक नेचर का मीनिंग क्या है बोलो? H+ डोनर करना. देखो अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड-लाउरी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड-लाउरी एसिड का मतलब क्या है? H+ डोनर. सो H+ डोनेट करना चाहिए.
सो H प्लस कौन डोनेट करता, कैसा डोनेट करता, देखो अभी HF बेटा. सो ये हाइड्रोजन, देखो फ्लोरीन, HCl, HBr, HI. क्या समझ में आया तुमको बेटा? ये एटम साइज इंक्रीज होता ना, ये साइज इंक्रीज होता ना, इसका वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होता. आप बोलो HF, HCl, HBr, HI में कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होता? कौन सा बॉन्ड ब्रेक इजी होता? HF. Among HF, HCl, HBr, HI, ये पूरा ये 4 कंपाउंड्स में H प्लस आयन कौन इजीली डोनेट करता? इजीली H प्लस आयन कौन इजीली डोनेट करता? HF. ये बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकता. सो इट गिव्स द H प्लस आयन्स वेरी इजीली. होय, एक्सेप्शनल केस समझ में आए ना? हाँ बेटा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया ना, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता. इसमें से किसका बॉन्ड हम इजीली ब्रेक कर सकता? HF का. कौन सा स्पीसीज H प्लस आयन इजीली देता? इजीली कौन देता? HI देता. इसलिए बेटा अभी आप एसिडिक नेचर ऑब्जर्व किया तो समझ में आया क्या? एसिडिक नेचर ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट ये बोलो, ये 4 कंपाउंड्स में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है बोलो ना? HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF. प्यारी सुनो, HI is more acidic. HI is more acidic. HF मोर एसिडिक नहीं है. ये क्या है बेटा? कंपेयर किया तो ये लीस्ट एसिडिक. समझ में है ना? सो टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर डिक्रीज होना, डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज होता. हाइड्रेट्स में एक्सेप्शनल केसेस है. समझ में आया ना? इधर एसिडिक नेचर डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एनर्जी, डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड लेंथ. एनर्जी बोले तो इनवर्सली आना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ आता. ठीक है ना? यस. अभी बोलो प्यारी, HI क्या है? मोर एसिडिक. इसका कॉन्जुगेट बेस बोलो. कॉन्जुगेट बेस बोले तो H प्लस रिमूव करना, I माइनस. इसका कॉन्जुगेट बेस बोलो Br माइनस. इसका कॉन्जुगेट बेस बोलो Cl माइनस. इसका कॉन्जुगेट बेस बोलो F माइनस. अरे बाप रे, देखो HI is more acidic, strong acid, बट इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता? वीक होता. ये क्या है? लीस्ट एसिडिक मीन्स वीक एसिड. बट उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता? स्ट्रांग होता. समझ में आ रहा है ना? कॉन्जुगेट बेस, रिमूवल ऑफ H प्लस. मुझको कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर बोलो. सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस I माइनस, लेस देन Br माइनस, लेस देन Cl माइनस, लेस देन F माइनस. हम इसका लिखाया, इसका सबका तुम लिखो. ठीक है ना? यस. सो गो फॉर एसिडिक नेचर. प्यारी हम क्या बोल रहे हैं? एसिडिक नेचर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम. Acidic nature depends on the oxidation state of central atom. Acidic nature depends on the percentage of oxygen. Acidic nature depends on the molecular weight of the oxide, नहीं तो molecular weight of the oxy acid. ठीक है ना? कल कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ा है बेटा. आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स पढ़ाता तुमको. बहुत बारी एग्जाम्पल्स पढ़ाता. देखो
अरे बाप रे, इतना अच्छी तरह से पढ़ाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन ले लिया पहले। फर्स्ट वन हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ऐसा ले लिया। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। बेटा ये सभी का सभी में सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो सेकंड प्रायोरिटी को जाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम हो गया, सेकंड प्रायोरिटी को जाना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ले लिया? अरे ये पूरा ऑक्सी एसिड्स में क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम का वजह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ा। अच्छा आप बोलो ये 4 है ना बेटा, ये 4 में मोर एसिडिक नेचर क्या है? आई वॉन्ट द एसिडिक नेचर ऑर्डर। बताओ विच इज द मोर एसिडिक नेचर? HClO4 is more acidic nature than HClO3, which is more acidic than HClO2, which is more acidic than HOCl। हाँ ना बेटा, HCl very 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 strong acid, ये very strong acid, ये strong acid, ये just weak acid, ऐसा कंसिडर करना चाहिए। बेटा ये वेरी 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 स्ट्रांग एसिड है ना, उनका कॉन्जुगेट बेस बोलो। कॉन्जुगेट बेस कैसा आता? रिमूवल ऑफ H+। सो ClO4 माइनस, ClO4 माइनस इज कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस कैसा है? वेरी वीक। एसिड स्ट्रांग है तो उनका कॉन्जुगेट बेस वीक होता। हाँ ना बेटा, हाँ ना बेटा। सो एसिड वीक है तो उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता? स्ट्रांग होता। उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता बेटा? स्ट्रांग। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? ClO2 माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? ClO3 माइनस। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस? ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अरे बाप रे, मस्त लग रहा है बेटा। मुझको कैसा लग रहा है मुझको मालूम नहीं है, बट मुझको पसंद आ रहा है ये चैप्टर टीच कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर में कंपेयर किया तो इस साल बहुत बारी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में तुमको, ठीक है ना? यस। सो कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर देखो, दिस इज लेस देन लेस देन लेस देन। सो विच इज द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस? OCl माइनस। स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4। समझ में आया ना? मस्त लग रहा है ना तुमको? ठीक है प्यारी, एक पॉइंट मुझको बोलो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक एग्जाम्पल लेता, देखो छोटा एग्जाम्पल, हो छोटा छोटा, SO2 ले लिया, SO3 ले लिया, ये दोनों में मोर एसिडिक क्या है? मोर एसिडिक क्या है? इधर सल्फर है, इधर भी सल्फर है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सेम है। सो क्या पकड़ना, क्या पकड़ना? ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ना। इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, है ना? फॉर एग्जाम्पल Cl2O7 ले लिया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। सो विच इज द मोर एसिडिक नेचर? Which is the more acidic nature? Cl2O7 greater than SO3 greater than SO2। हो समझ में आ रहा है क्या तुमको? क्लैरिटी आ रहा है क्या? यस। सो एसिडिक नेचर ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। समझो हम तुमको एक एग्जाम्पल देता, देखो बहुत बारी एग्जाम्पल देता, देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता। नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 ले लिया, इधर H2SO5 ले लिया बेटा, इधर सेंट्रल एटम सल्फर, इधर सेंट्रल एटम सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, एक्सेप्शनल केस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, उसके बाद क्या पकड़ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पकड़ना, क्या पकड़ना बोलो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पकड़ना चाहिए। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन्स, इधर 5 ऑक्सीजन्स, ओहो, इसलिए एसिडिक नेचर ऑर्डर क्या होता, H2SO5 ग्रेटर देन H2SO4। समझ में आया क्या यूजलेस फेलो, क्लैरिटी आ रहा है क्या? देखो और एक एग्जाम्पल पढ़ाता, और एक H2S2O7 वोलियम, H2S2O8 पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इधर 2 सल्फर है, इधर भी 2 सल्फर है, इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इधर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये दोनों में मोर एसिडिक किसका है, इधर 7 ऑक्सीजन्स, इधर 8 ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन है इधर, ज्यादा ऑक्सीजन है इधर, इसलिए एसिडिक नेचर क्या होता, H2S2O8 ग्रेटर देन H2S2O7। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बोल रहा है, एसिडिक नेचर। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एटम सेम है, क्या लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, नेक्स्ट क्या लेना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेना चाहिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेना चाहिए। मस्त लग रहा है ना, एग्जाम्पल्स नोट करा, जल्दी जल्दी नोट करा। फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल रा प्यारी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले लो, फॉर एग्जाम्पल N2O ले लिया, NO ले लिया, N2O3 ले लिया, NO2 ले लिया, N2O5 ले लिया, these all are the oxide of nitrogen। so इसमें सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको जरूरत नहीं है, सेकेंड ऑप्शन को जाना, क्या है सेकेंड ऑप्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इधर +2, इधर +3, इधर +4, इधर +5, समझ में आया ना, समझ में आया ना। सो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ये क्या है बेटा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये मोर एसिडिक ऑक्साइड, ये मोर एसिडिक ऑक्साइड, समझ में आया ना। सो व्हाट इज द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, N2O5 is more acidic than NO2, is more acidic than N2O3। हाँ ऐसा लेना चाहिए, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल, सो अभी P2O5, P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इधर फास्फोरस का +3 ऑक्सीडेशन, इधर फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन। सो ये 2 ऑक्साइड्स में एसिडिक नेचर ज्यादा किसका है बेटा, इधर फास्फोरस है, इधर फास्फोरस है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट लेना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट लेना चाहिए। क्या है बेटा बोलो, P2O5 इज ग्रेटर देन P2O3। हाँ ऐसा लेना चाहिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको इस मिलाया, अभी नीटली एक्सप्लेन करता देखो। आई एम टेकिंग द ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, these all are oxy acids of nitrogen, central atom nitrogen,
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पकड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोड़ के सेकेंड पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट लेना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट लेना चाहिए। बट ये दोनों को नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है ना, बट इधर देखो 3 ऑक्सीजन, बट इधर कितना है 4 ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। सो विच इज द मोर एसिडिक नेचर, विच इज द मोर एसिडिक नेचर, HNO4 is more acidic than HNO3, greater than HNO2, greater than HNO। क्लैरिटी आ रहा है तुमको अच्छी तरह से, ठीक है ना। सपोज हम ऐसा दूसरा ले लिया बेटा, H2SO3, H2SO4, ये दोनों में एसिडिक नेचर किसका है? इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। सो इसलिए एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है? H2SO4 ग्रेटर देन H2SO3। क्लैरिटी आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 13 में बोरान ले लो, ग्रुप 14 में कार्बन, ग्रुप 15 में फास्फोरस, ग्रुप 16 में सल्फर, ग्रुप 17 में क्लोरीन ले लो। इधर B2O3, CO2, P2O5, इधर SO3, इधर Cl2O7। बेटा while moving from left to right, electronegativity increases, so acidic nature of the oxides increases, acidic nature of oxides increases। डाउट है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। बेटा इतना अच्छा कौन पढ़ाता रहा तुमको? है ना बेटा, रियल है ना, सच है ना बेटा, लिखो लिखो। और एक एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल्स आता बेटा, यही एग्जाम्पल्स नीट में आता, बाकी कुछ भी नहीं आता बेटा। तुम एक काम करना चाहिए, हमारा बुकलेट में जितना क्वेश्चंस है उतना क्वेश्चंस का क्लियर कट हिंट्स एंड सॉल्यूशन ऐप में प्रोवाइड किया। सो हर एक क्वेश्चन, हमारा बुकलेट का हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करना चाहिए। समझ में आया ना बेटा? हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करना चाहिए, याद रखो। CH3 CH3, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तीनों में मुझको एसिडिक नेचर मालूम होना चाहिए, तीनों में एसिडिक नेचर मालूम होना चाहिए। कैसे लेता बेटा? ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इधर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इधर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन। बेटा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, इन हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इंक्रीज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता। सो बोलो मुझको एसिडिक नेचर ऑर्डर क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH is more acidic than CH2 double bond CH2। क्लैरिटी आया ना बेटा? दिस इज द एसिडिक नेचर ऑर्डर। बेटा इट इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, हाँ ना बेटा? मोर एसिडिक। इट इज द लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक।
ये मोर एसिडिक है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस बोलो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इट्स कॉन्जुगेट बेस क्या होता, वीक होता, हाँ ना बेटा। एसिड स्ट्रांग है तो उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता, वीक होता। इसका कॉन्जुगेट बेस बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, इनका कॉन्जुगेट बेस बोलो CH3 CH2 माइनस। बेटा लीस्ट एसिडिक, इसलिए मोर सॉरी इट्स conjugate base is strong. So what is the order of conjugate base? Order of conjugate base, this is less than this. Conjugate base में ये strong है, conjugate acid में ये strong है। समझ में आया ना? हाँ लिखो, फटाफटा लिखो बेटा, ठीक है ना। ये नीट में इसमें से क्वेश्चंस ये पॉइंट का ऊपर नहीं आता, बट जेई में थोड़ा आने के लिए चांसेस है, इसलिए हम लिखवा के दे रहे हैं तुमको, ठीक है ना। अगर कैटायन है तो एसिडिक नेचर कैसा फाइंड आउट करना, एनायन है तो एसिडिक नेचर कैसा फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अच्छी तरह से पॉइंट्स लिखाया रहा बेटा। सो यू नो डाउन क्विकली, पास बटन दबाना, अच्छी तरह से लिखना चाहिए। अभी तक हम तुमको एसिडिक नेचर एक्सप्लेन किया बेटा। नाउ आई विल एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अदरवाइज बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है ना। इसमें एक ही पॉइंट याद रखना चाहिए बेटा, एसिडिक नेचर में क्या बोले एक बार फटाफटा बोलो। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अभी मुझको बेसिक नेचर होना बेटा, एक ही पॉइंट याद रखो, बेसिक नेचर में एक ही पॉइंट याद रखो, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बेसिक नेचर क्या करना बेटा, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। इतना इजी वे में पढ़ाता देखो, ये फर्स्ट ईयर ग्रुप, सेकेंड ईयर ग्रुप, फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर ग्रुप के बाद तुमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता, उसके बाद तो थर्ड ईयर ग्रुप एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर ग्रुप एलिमेंट्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम, सीजियम। बेटा हाइड्रोक्साइड्स ले लो, हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर ऑर्डर, ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर ऑर्डर दोनों सेम है। सो सेकेंड ईयर ग्रुप एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम, इसका भी हाइड्रोक्साइड्स ले लो। हम क्या बोल रहे हैं तुमको, हाइड्रोक्साइड्स का ऑर्डर, ऑक्साइड्स का ऑर्डर दोनों सेम बेटा, ज्यादा फर्क नहीं होता। इधर बोरान, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सो वी आर टेकिंग द हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है ना बेटा। अच्छा, इसमें मुझको बेसिक नेचर का ऑर्डर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बाद में थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बीच में तुमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता। अरे बेटा बोलो मुझको, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस,
So acidic nature increases, basic nature decreases. Top to bottom बोलो, top to bottom. Top to bottom atomic size increases, इसलिए electropositivity increases. Electropositivity directly proportional to basic nature. So basic nature is increases. So मुझको बोलो ये पूरा फर्स्ट ईयर ग्रुप एलिमेंट्स रहा बेटा, ये पूरा फर्स्ट ईयर ग्रुप एलिमेंट्स में हाइड्रोक्साइड्स में विच इज द मोर बेसिक क्या है? सीजियम हाइड्रोक्साइड. ये सेकेंड ईयर ग्रुप एलिमेंट्स में मोर बेसिक क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड. हाँ ना, समझ में आ रहे हैं ना? इसमें मोर बेसिक क्या है? थैलियम हाइड्रोक्साइड. सो मुझको एक पॉइंट बोलो, सीजियम हाइड्रोक्साइड में, बेरियम हाइड्रोक्साइड में, थैलियम हाइड्रोक्साइड में मोर बेसिक कौन है? सीजियम हाइड्रोक्साइड. क्यों बेटा? देखो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेटी इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज, बेसिक नेचर डिक्रीज. अरे इन द एंटायर केमिस्ट्री more basic hydroxide is what? Cesium hydroxide. So top to bottom basic nature increases, top to bottom basic nature increases, more basic, top to bottom basic nature increases, this is more base. ये एक ही पॉइंट याद रखो बेटा बेसिक नेचर में, और दूसरा कुछ भी नहीं आता. ठीक है ना? लिखो बेटा. गो फॉर द नेक्स्ट वन. ये आज का लेक्चर में ये लास्ट क्वेश्चन है. हम तुमको इधर एक लिस्ट दिया बेटा, इसमें क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई द लिविस एसिड एंड लिविस बेस ऑफ द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई द लिविस एसिड एंड लिविस बेस ऑफ द फॉलोइंग. बेटा इधर हम तुमको लिस्ट दिया, देखो अच्छी तरह से. लिविस एसिड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. एक्सेप्ट करने के लिए उनका पास क्या होना? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लिविस बेस. लिविस बेस मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना. डोनेट करने के लिए उसका पास लोन पेयर होना चाहिए. बेटा किसका किसका लिविस एसिड बोलता? फर्स्ट वन ऑलमोस्ट ऑल कैटायंस. क्यों? कैटायन का पास वेकेंट ऑर्बिटल होता. 6 स्टेट इलेक्ट्रॉन्स, उसका पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. थर्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड मींस उसका पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, बट 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स होता वेकेंट ऑर्बिटल का वजह से. दैट इज ऑल्सो लिविस एसिड. फोर्थ वन सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल. कौन सा भी मॉलिक्यूल, sp3d, sp3d2, d3, d4, वो पूरा वेकेंट d ऑर्बिटल्स है. वेकेंट d ऑर्बिटल का वजह से इट एक्ट एज लिविस एसिड. Next, multiple bond between dissimilar atoms. Because of electronegativity difference, vacant orbital create होता. ठीक है ना? Base, as acid means all cation, base means all anions. Acid means उसका पास vacant orbital होना, base means उसका पास lone pair of electrons होना. Acid means multiple bond between dissimilar atoms, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स. 20 एग्जाम्पल्स दिया बेटा. ये 20 एग्जाम्पल्स में विच इज लिविस एसिड, विच इज लिविस बेस, पूरा कॉन्सेप्ट तोन पाठ हो जाता तुमको. देखो ठीक है ना? पहले बोलो AlCl3, अल्यूमिनियम का पास वेकेंट ऑर्बिटल है, सही है ना? सो इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ओके ना? लिविस एसिड. नेक्स्ट माइनस चार्ज. माइनस मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, सो लिविस बेस. माइनस चार्ज नहीं है, बट सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए एक्ट एज लिविस बेस. बेटा CH4, इट इज एग्जैक्टली ऑक्टेट मॉलिक्यूल. एग्जैक्टली ऑक्टेट मॉलिक्यूल. उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, उनका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है. इट इज नॉट ए लिविस एसिड एंड लिविस
बेस H2O। तुमको मालूम है ऑक्सीजन का पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो डोनेट करता, इसलिए लिविस बेस। BF3 बोरान का पास कितना इलेक्ट्रॉन्स बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और बोरान का पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कॉल्ड एज लिविस एसिड। बेटा ये देखो OH माइनस, माइनस बोले तो उसका पास लोन पेयर है, देखो लोन पेयर है, देखो सही है ना बेटा, लोन पेयर है देखो, सो डोनेट करता लोन पेयर को, सो लिविस बेस। बेटा ये मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम, डिसिमिलर एटम, बॉन्ड इज शिफ्टेड टू द ऑक्सीजन, इसका नेगेटिव चार्ज इसका पॉजिटिव चार्ज, सो ये कार्बन का पास वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होता, इसलिए लिविस एसिड, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो ए लिविस एसिड। ये बोलो Fe+3 बोलो, कैटायन, कैटायंस आर एन एग्जांपल ऑफ लिविस एसिड। क्यों, ये कैटायन का पास क्या है बेटा, कैटायन का पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। अगर आप उनका जगह पे NH4+ ले लिया, NH4+ ले लिया, गुरुजी ये कैटायन है ना, बट ये कैटायन है, बट कैटायन का पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सो NH4+ इज नॉट ये लिविस एसिड। क्लैरिटी आए ना बेटा, NH4+ इज नॉट ये लिविस एसिड। देखो H+ कैटायन उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल का वजह से एक्ट एज लिविस एसिड। बेटा ऑक्सीजन का पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स irrespective of Hund's rule itself it create the vacant orbital, that's why it is act as Lewis acid. So 13th example CH3SH। बेटा ये सल्फर इज द सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लिविस बेस। BeCl2 देखो Be कितना बॉन्ड्स फॉर्म हो गया, 2 बॉन्ड मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स, उनका 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। बेरिलियम का पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल होता, 2 वेकेंट ऑर्बिटल होता, सो वेकेंट ऑर्बिटल है तो इट एक्ट एज लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज ए लिविस एसिड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एसिड। बेटा XeF2, ये XeF2 में ज़ीनान का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, अरे d ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल, d बोले तो 1 ऑर्बिटल यूज किया, बाकी 4 ऑर्बिटल्स खाली है, मींस इनका पास क्या है बेटा, 4 वेकेंट d ऑर्बिटल्स है, 4 वेकेंट d ऑर्बिटल्स है, 4 वेकेंट d ऑर्बिटल। कैसा मालूम हो गया, d1 है ना, 1 ऑर्बिटल फिल हो गया, बाकी 4 d ऑर्बिटल्स खाली है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए लिविस एसिड, है ना बेटा। नेक्स्ट देखो मल्टीपल बॉन्ड, इधर देखो मल्टीपल बॉन्ड इन डिसिमिलर एटम्स, लिविस एसिड, मल्टीपल बॉन्ड इन सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स एक्ट एज ए लिविस बेस। तुमको डाउट लगता गुरुजी ऐसा कहे, अरे ये सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर क्या है पाई बॉन्ड, नीचे क्या है पाई बॉन्ड, सो ऊपर दिस इज द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नीचे पाई बॉन्ड का वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसका पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो डोनेट कर सकता, इसलिए इट इज ए लिविस बेस। सही है। SiCl4 exactly it is an example of octet molecule, सिलिकॉन का पास लोन पेयर नहीं होता, सो इट इज नॉट ए लिविस एसिड, इट इज नॉट ए लिविस बेस। SnCl4 ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता बेटा, d आया ना, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ
लिविस एसिड। XeO3 स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व किया तो दिस इज द XeO3 स्ट्रक्चर। तुमको लगता जीनान का पास लोन पेयर है ना गुरुजी, वो नहीं पकड़ना। लोन पेयर नहीं पकड़, सॉरी लोन पेयर कैसा है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। सो जीनान का ऑक्सीजन का क्या है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड है। सो हम क्या बोले, मल्टीपल बॉन्ड्स इन डिसिमिलर एटम। सो ये डिसिमिलर है ना, सो इट एक्ट एज ए लिविस एसिड, आप बोलो NH2 NH माइनस चार्ज का मतलब क्या है, इसका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता, इसलिए इट एक्ट एज ये लिविस बेस। देखो बेटा पूरा तुमको ग्रिप में आया लिविस एसिड बेस थ्योरी। बेटा बहुत अच्छे तरह से तुमको एक्सप्लेन कर रहा है, ज्यादा एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं बेटा, तुम अच्छा प्रैक्टिस करो। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है पूछो मत। लास्ट ईयर क्या है, ये ईयर में आयनिक इक्विलिब्रियम में 3 क्वेश्चंस आया, केमिकल इक्विलिब्रियम में 1 क्वेश्चन आया, टोटल 4 क्वेश्चंस आया। हर साल इसमें 3 क्वेश्चंस कंपलसरी फॉर द नीट एग्जामिनेशन, ठीक है ना बेटा। अब ज्यादा टेंशन मत करो, हम बहुत एग्जाम्पल्स दे रहे हैं बेटा, बहुत मॉडल्स करवा के ले रहा। मेरा नोट्स ऐसा टोन पार्ट होना चाहिए तुमको, टोन पार्ट होना चाहिए। नीट लेवल में ये चैप्टर में बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करो बेटा, हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आता, ठीक है ना। जेई मेंस लेवल क्वेश्चंस नहीं आता, बहुत इजी क्वेश्चंस आता, बट हम तुमको मॉडरेट टू हाई लेवल तक पढ़ा रहा, ठीक है ना बेटा। हम तुमको ऐसा अनजस्टिफिकेशन नहीं है बेटा, हाई लेवल भी पढ़ा रहा, ठीक है ना। उसमें अच्छा तरह से बहुत कॉन्सेप्ट गुजर रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है हर एक एग्जाम्पल तुमको, ठीक है ना बेटा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। बाय रे बेटा, बाय। कल लेक्चर में और अच्छा टॉपिक पढ़ा था तुमको।